हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुस्कान आहूजा अकाउंटेंसी हब। सो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं केस 2 रिजर्व्स का। केस 2 है हमारे पास व्हेन क्वेश्चन स्टेट्स दैट डोंट डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व एंड पास एडजस्टमेंट एंट्री। यहाँ पे अब हमने उन्होंने बोला है कि हमने रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, हमने सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। ओके अब यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला हमारे पास होना चाहिए। सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला हमारे पास है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओके और अब इसके लिए अब जब हम निकाल लेंगे सेक्रीफाइस रेशो ओल्ड शेयर न्यू माइनस न्यू शेयर, तो हमारे पास पार्टनर्स आएंगे। कोई पार्टनर हमारा गेन करेगा, कोई सेक्रीफाइस करेगा, कोई नील होएगा। ओके उसके लिए हम कौन सी जर्नल एंट्री पास करेंगे? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके अब देखते हैं हम इसके इसके एक एग्जांपल लेके चलते हैं जिससे हमें क्लियर होएगा। ए बी सी पार्टनर है 1:1:1 रेशो के। न्यू रेशो है हमारे पास 3:2:1। ओके रिजर्व हमारे पास गिवन है 60,000। ओके अब सबसे पहले हम सेक्रीफाइस रेशो निकालेंगे। ए की बी सी, ए की 1/3 माइनस 3/6, 6 2 माइनस 3, ये हमारे पास आ गया गेन। ओके अब आ गया 1/3 माइनस 2/6, 6 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 नील। सी आ गया 1/3 माइनस 1/6, 6 2 माइनस 1 1/6, ये आ गया हमारे पास सेक्रीफाइस। सो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। 1 बाय हमारे पास कितना आ रहा है? 1/6, 60,000 का 1/6 10,000 हमारी होगी ये एडजस्टमेंट एंट्री। ओके अब हम करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट जो है हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है अब यहाँ पे इसके कई केसेस हैं। ओके सबसे पहले हम मान के चलते हैं हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है फॉरम में 60,000। ओके हमारे पार्टनर है ए बी सी 1:1:1 रेशो के। ओके केस 1 है हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है। ये हम रिजर्व रखते हैं अपने पास पैसा रिजर्व करके, जब हमारी कोई वर्कमैन्स की एम्प्लॉयज़ की कोई लाइबिलिटी राइज होती है तो उसे पे आउट करने के लिए। ओके वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कौन सी साइड एग्जिस्ट करता है? लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट की। ओके केस 1 है व्हेन नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, जब हमें कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, और नो क्लेम इज गिवन, और हमें कोई भी क्लेम गिवन नहीं है, तो हमने क्या करना है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू ए टू बी टू सी, हमने पार्टनर्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अगर हमारे पास गिवन नहीं है कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई क्लेम नहीं आया, ना ही उन्होंने बोला कि कोई डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है, तो हमने पार्टनर्स में उनकी इक्वल रेशो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके अब सेकंड केस है हमारे पास केस 2। देयर इज अ क्लेम ऑफ 30,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू ए टू बी टू सी। 60 है हमारे पास टोटल, 30 मैंने दे दिया क्लेम का, 30 बच गया वो मैंने पार्टनर्स में इक्वल दे दिया, अब उन्हें मिल जाएगा। ठीक है
जो लाइबिलिटी राइज हुई वो हमने पे कर दी, जो बच गया हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया केस 3 हमारे पास। व्हेन देयर इज अ क्लेम ऑफ 60,000, अगर हमारे पास क्लेम 60,000 है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है, तो हमने सारे का सारा, हमारे पास 60 था, हमने 60 ही आगे दे दिया। ओके, नेक्स्ट आ गया केस 4। केस 4 में हमारे पास क्या, हमारे पास रिजर्व है 60,000 बट देर इज अ क्लेम ऑफ 90,000। हमारे पास क्लेम कितना है, 90,000 का। अब इसकी एंट्री क्या होएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अब बच्चे यहाँ पे हमारे पास 90,000 का क्लेम है, हमने लिख दिया। अब बाकी हम कहाँ से लेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से, क्योंकि जो हमारी एसेट्स लाइबिलिटीज होती हैं उनका हमारे पास इंक्रीज होती है, वैल्यू कम होती है, वो सारा जो भी हमारा प्रॉफिट होता है रीवैल्यूएशन में जाता है, तो ये भी हम रीवैल्यूएशन में से ही लेंगे। 60 हमारे पास एग्जिस्टिंग है, 30 हमने यहाँ से ले लिया। और ये रीवैल्यूएशन का कौन करेगा, किस में डिस्ट्रीब्यूट होएगा, ये पार्टनर्स में। अब जब प्रॉफिट पार्टनर्स ले रहे हैं तो ऑब्वियसली ये लॉस भी पार्टनर्स इनकर करेंगे। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तीनों में हमने 10,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 30,000। ओके, अब वैसे ही अब हम नेक्स्ट जो करने जा रहे हैं वो है हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, IFR। ओके, अब हमने वर्ड से हमें क्लियर हो रहा है, हमारी इन्वेस्टमेंट अगर हमने कोई इन्वेस्ट करा है उसमें हमारे चेंजेस आएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी हम मान के चलेंगे, उसका भी हम एक रिजर्व बनाते हैं। IFR हमारे पास है 60,000। इन्वेस्टमेंट की जो बुक वैल्यू है वो है हमारे पास 6 लाख। ठीक है, अब ABC पार्टनर्स हैं इक्वल रेशो के। ठीक है, हम्म, अब जब केस फर्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे भी सेम, व्हेन नो इंफॉर्मेशन इज गिवन। ठीक है, हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, तो हमने IFR को डिस्ट्रीब्यूट कर देना पार्टनर्स में। डेबिट टू A टू B टू C, 60,000 उसे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स में इक्वल 20,000। ओके, केस सेकंड है हमारे पास, व्हेन जब हमारी मार्केट वैल्यू रहेगी 5,70,000, हमारे पास 6 लाख थी उसकी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, IFR डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, जो बचेगा, जो कम हुई है उसे हमने इन्वेस्टमेंट में डाल देना, बाकी हमने पार्टनर्स में दे देना, टू A टू B टू C। यहाँ पे आ गया हमारे पास 60,000, 30,000, 10,000, 10,000, 10,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ओके, अब है हमारे पास केस थर्ड। केस थर्ड में हमारी जो मार्केट वैल्यू है वो रहेगी 5,40,000। कितनी डिक्रीज हो गई है, बाय 60,000 से। हमारे पास रिजर्व कितना है, 60,000 का। सो हम यहाँ पे डालेंगे एंट्री IFR डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 60,000। ओके, अब केस फोर्थ है हमारे पास, व्हेन मार्केट वैल्यू 5,10,000। मार्केट वैल्यू रहेगी हमारी 5,10,000, ये कितने से डाउन गई, अब 90,000 से। रिजर्व हमारे पास 60,000 का। सो IFR डेबिट रीवैल्यूएशन, हमें अब लॉस ज़्यादा हो गया, वो हम ये रिवैल्यूएशन से लेंगे
टू इन्वेस्टमेंट, 60,000 यहाँ से, 30,000 यहाँ से ले लिया, 90,000। ओके, और रिवैल्यूएशन वाला किसे दे देंगे हम, और रिवैल्यूएशन वाला किसे मिल जाएगा, पार्टनर्स में। ए इज कैपिटल डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू रिवैल्यूएशन, 10,000, 10,000, 10,000, टोटल 30,000। ओके, अब केस फिफ्थ है हमारे पास, व्हेन मार्केट वैल्यू 6,60,000 अगर इंक्रीज हो जाए, तो हमारी इन्वेस्टमेंट से तो कुछ नहीं जाएगा, तो IFR डेबिट टू ए टू बी टू सी, 60,000 से इंक्रीज हुई है, पहले तो हमने रिजर्व देना है 20,000, 20,000 यहाँ पे हमने रिजर्व दे दिया, और जो नेक्स्ट है हमारे पास, जो हमारी 60,000 वैल्यू इंक्रीज आई है, उसे हम दे देंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन में जाएगा। ठीक है, 60,000, 60,000 से इंक्रीज हुआ, पीछे तो हमने रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करा, अब इन्वेस्टमेंट जो हमारी इंक्रीज हुई वो, देन रिवैल्यूएशन डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी, 60,000 था, 20,000, 20,000, 20,000। आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में हमने इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू के साथ कंपेयर करना, वी हैव टू कंपेयर बुक वैल्यू विद मार्केट वैल्यू, और उसके अकॉर्डिंगली हमने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है पार्टनर्स के बीच में। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।